जय हिंद दोस्तों। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम हिंदी की प्रमुख बोलियों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी है और अन्य नाम सरहिंदी, बोलचाल की हिंदी, वर्नाकुलर खड़ी बोली। तो दोस्तों खड़ी बोली के जो अन्य नाम हुए वो कोरवी, सरहिंदी, बोलचाल की हिंदी, वर्नाकुलर खड़ी बोली के नाम से खड़ी बोली को जाना जाता है। जब इसका साहित्य में उपयोग होता है तो इसका साहित्यिक नाम खड़ी बोली कहलाता है। और खड़ी बोली हिंदी का जो केंद्र है यानी कहाँ बोली जाती है, ये कुरु जनपद, जिसे हम मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का केंद्र जहां ये बोली जाती है कुरु जनपद यानी मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ये खड़ी बोली बोली जाती है। अब हिंदी की अन्य बोलियों में हम ब्रज भाषा का अध्ययन करते हैं। ब्रज भाषा का जो केंद्र है वो मथुरा है, यानी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में ब्रज भाषा को बोला जाता है। बंगाल में इस भाषा से बनी भाषा का नाम ब्रजबुली है, यानी बंगाल में जो ब्रज भाषा का उपयोग किया जाता है उसे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के बाहर ताजुबेकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। इस ताजुबेकिस्तान में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को ताजुबेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। और ब्रज भाषा को बोलने वालों की कुल संख्या देश में 3 करोड़ के लगभग है, यानी ब्रज भाषा को बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ के आसपास है। और ब्रज भाषा के जो प्रमुख रचनाकार हुए हैं उनमें हम नाम लेते हैं भक्तिकालीन जो है सूरदास और नंददास। सूरदास ने जो भगवान कृष्ण से संबंधित रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में ही की है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध कवि मतीराम जी, भूषण और देव जैसे रीतिकालीन कवियों ने भी ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। आधुनिक कालीन कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि कवियों ने ब्रज भाषा का साहित्य में उपयोग किया है। और साहित्य में उपयोग के कारण इसका साहित्यिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि भक्तिकालीन, रीतिकालीन, आधुनिक कालीन समय से इसका साहित्य में उपयोग होता आया है। और इसी साहित्यिक महत्व के कारण इसे ब्रज बोली नहीं कहा जाता, क्योंकि ये हिंदी की प्रमुख बोलियों में शामिल है, फिर भी इसे ब्रज बोली ना कह करके ब्रज भाषा कहा जाता है। इसका कारण इसका साहित्यिक महत्व होना है। हिंदी की अन्य बोलियों में हम अवधी का अध्ययन करते हैं। अवधी भाषा का केंद्र अयोध्या, जिसे अवध के नाम से भी जाना जाता है। और अवधी भाषा हमारे देश के बाहर फिजी देश में बोली जाती है। इसके रचनाकार राम भक्ति काव्य के जो तुलसीदास जैसे महान रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने राम भक्ति काव्य को अवधी भाषा में लिखा है। और सूफी काव्य के अंतर्गत जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान कुतबन जैसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में साहित्यिक रचनाएं की हैं। और अवधी भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, यानी अवधी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ के आसपास है। भोजपुरी भाषा हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियों में भोजपुरी को शामिल किया जाता है। इसका केंद्र बिहार का भोजपुर है और देश के बाहर ये मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद जैसे देशों में बोली जाती है, यानी ये अन्य देशों में भी खूब बोली जाती है। अब इसके रचनाकार जो हैं वो भिखारी ठाकुर प्रमुख है। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। भोजपुरी भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। और सबसे अधिक जो हिंदी की बोलियां हैं उसमें भोजपुरी में ही सबसे अधिक फिल्में बनती है, यानी हिंदी की एकमात्र बोली जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनती है।
मैथिली, जिसका केंद्र, जहां ये मैथिली बोली बोली जाती है तो इसका केंद्र मिथिला, जिसे विदेह या तिरहुत के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली बोली को बोलने वालों की कुल संख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। मैथिली बोली की जो प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं उसमें विद्यापति, हरिमोहन झा, नागार्जुन, राजकमल चौधरी जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं को मैथिली बोली में किया है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को स्थान दिया गया है। यानी 2003 में जो संविधान में 92वां संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है और ये मैथिली भाषा हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं उनमें बोली जाने वाली एकमात्र हिंदी की बोली है जिसे 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।